जेल एक्ट, अब कैदियों और जेल पर अमित शाह का फोकस। तो मॉडल जेल एक्ट के बारे में हम पहले भी हालांकि चर्चा कर चुके हैं कि हम लोग प्रिजन रिफॉर्म के ऊपर अभी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि गाइस आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट इट कि हमारी जो प्रिजन है, हमारी जो जेल है, वो ओवर क्राउडेड है। वहां पर भारी मात्रा में अंडरड्राइज कैदी भी हम लोग को देखने को मिलते हैं। और जेल का ओवर क्राउड होना, इसका मतलब साफ साफ है कि जेल के अंदर कैदियों को प्रॉपर मतलब फैसिलिटी नहीं मिल पा रही। फैसिलिटी तो ऑब्वियसली बात है कि यार दे आर कैदी, अब उसमें आप इसमें तर्क मत करने की किस तरह की फैसिलिटी, जैसे खाने वाने की भी अगर मैं बात करूं, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी है वो उसको कैद करके रखा, ह्यूमन तो है, खाना तो देना पड़ेगा, प्रॉपर एक हेल्दी कंडीशन में रखना पड़ेगा, हेल्दी इन्वायरमेंट में रखना पड़ेगा, राइट। पता लगे जेल के अंदर मौत हो जाए किसी कैदी की या किसी अंडर ट्रायल की जो बेगुनाह भी हो सकता है, फिर जेलर के ऊपर बात आ जाएगी, है ना। तो वो सब चीज है। तो हमारी जेल जो है वो काफी ओवर क्राउडेड है, तो प्रिजन रिफॉर्म लाने की सख्त आवश्यकता है। तो जैसे ही इंट्रोड्यूस किया गया मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 में, तो सेंटर जो है वो उसी के आधार पर एक मॉडल प्रिजन एक्ट, एक कानून जो है वो लेकर आई, जेल अधिनियम। हम लोग को जो 1894 का देखने को मिला, राइट, ब्रिटिश एरा के समय का कानून है जेल अधिनियम, प्रिजन एक्ट 1894। तो इसमें संशोधन किया जाएगा, इसमें अमेंडमेंट किया जाएगा और एक मॉडल जेल अधिनियम लाया जाएगा, मॉडल प्रिजन एक्ट जो है वो लाया जाएगा। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतनी सी चीज ध्यान में रखो थोड़ी सी। इससे पहले 2016 में सेंटर जो है वो मॉडल जेल मैनुअल जो है वो लेकर आई थी, जिसके अंदर काफी सारे रेमेडियल पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिले थे, राइट। काफी सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो कि ठीक करने से रिलेटेड थे, सिचुएशन को ठीक करने से रिलेटेड थे। ये कहा गया कि भाई कंप्यूटराइजेशन पर फोकस करिए, सभी चीज डिजिटलाइज होनी चाहिए, रिकॉर्ड्स वगैरह हर एक चीज, राइट। ह्यूमन राइट्स में यूनिफॉर्मिटी लेकर आई जाए, राइट, एक रूपता जो है वो लेकर आया जाए मानव अधिकारों में। प्रिजनर्स को रिहैबिलिटेट किया जाए, राइट, बंदियों का पुनर्वास किया जाए। और गैंग, जेल के अंदर जो गैंग्स होती है ना, जैसे हम मूवी वगैरह में देखते हैं, ये बिल्कुल सच है कि जेल के अंदर अगर एक व्यक्ति जब जेल के अंदर जाता है ना, तो काफी सारे केसेस आपको ऐसे मिलेंगे कि जेल से निकलने के बाद जो है वो और खूंखार क्रिमिनल बन गया, क्योंकि जेल के अंदर उसको वो कम्युनिटी मिल जाती है, वो गैंग मिल जाता है, वो नेगेटिव लाइफ माइंडेड जैसे उसके माइंड जैसे ही लोग मिल जाते हैं दो चार, और वो खुरापती माइंड के जब लोग एक साथ मिलते हैं तो वो खुरापती हरकत करते हैं, बाहर जाके वो बड़ी गैंग ज्वाइन कर लेते हैं, माफिया वाफिया ये वो, अगर उनमें औकात है तो। वैसे भी जेल का भी एक नियम है, पता है, जेल में भी इज्जत उसकी की जाती है जो भारी क्राइम करके आता है। मर्डर वर्डर करके जाओगे जेल के अंदर तब इज्जत मिलेगी। अब पता लगे जेल के अंदर चले गए, क्यों क्यों चले गए, पॉकेट मारा था, ऐसा ढूंढते हैं ना ऐसे लोगों को, ये चिरकुट चोरों को, पॉकेट मारों को, और जो ये होते नहीं कि जैसे लड़की को छेड़छाड़ दिया बस में तो उसको जेल में बंद कर दिया, ऐसे लोगों की कुटाई होती है। मैंने तो पर्सनली देखा है मैं क्या बताऊं, राइट। तो ऐसी कुटाई होती है। और जो भारी क्रिमिनल्स होते हैं, ज्यादा टाइप के मर्डर वर्डर करके आ रहे हैं कि ज्यादा मर्डर कर दिए, तब उन लोग को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है। और ये बात तो यार, अब मैं किसी के कारण गलती से फंस गया था, बोलता ना कि वो ऐसे कुछ बोलते ना कि गेहूं में वो भी पिस जाता है, वैसे करके कुछ कहावत मुझे याद नहीं आ रही। तो मैं पिस गया था एक ऐसे ही केस में। अब जब मैं पिसा था तो जब मैं अंदर गया, अब अपन को अंदर का माहौल पता था, तो एक ने पूछा किस में आए हो, तो मैंने बोला कि 6 मर्डर किए थे, 7वां करने जा रहा था, सालों ने पकड़ लिया। भाई साहब क्या इज्जत मिली, हालांकि मैं ज्यादा देर रहा नहीं था, मैं करीब 12-14 घंटे था बस अंदर। ऐसी इज्जत मिली ना कि क्या बताऊं आपको, अरे लोग फिदा हो गए थे। मैंने बोला 6 मर्डर किए थे, 7वां करने जा ही रहा था, और उसमें मेरे लंबे लंबे बाल थे बहुत। और तो उसने जैसे ही देखा होता, आइए भाई अंदर, चलिए। साला मेरे साथ वाला दोस्त बता नहीं वाला था, अरे हम लोग एक कॉलेज के अंदर एक कांड हो गया था हमारा, तो उस चक्कर में हम गए थे। तब वो थोड़ा होता है कि कॉलेज में छुटपुट लड़ाई हड़ा होगा उसके अंदर, उसमें हम लोग अटक गए। अब ये थोड़ा बताएंगे, अब ये बता देते अंदर पिटाई होती, क्योंकि पहले से जान के रखा था, तो बता दिए मर्डर वर्डर का। करते रहने चाहिए ऐसी खुरापती हरकतें भी जिंदगी में। भाई देखो, ब्लफ करना ही जिंदगी का नियम है। आप ब्लफ नहीं करोगे तो सामने वाला आपके साथ ब्लफ कर देगा। However, only 11 states and union territories have so far adopted manual. सिर्फ 11 स्टेट्स और यूटी ने इस मैनुअल का पालन किया है।
फिर इश्यूज जो है वो जेल सिस्टम के अंदर क्या है, तो मैंने आपको बता ही दिया, और ये फैक्ट मैंने आपको कहा भी था पहले, याद रखना। अंडर ट्रायल्स, कौन लोग होते हैं अंडर ट्रायल्स? दोज पीपल जिनका अभी जजमेंट नहीं आया है, मतलब जज ने सुनाया ही नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति आरोपी है, अपराधी है कि नहीं है, तो ये लोग अंडर ट्रायल होते हैं। ये भी अपनी सजा नहीं, ये बेसिकली नॉन बेलेबल जो वो होते हैं, क्राइम्स जो होते हैं उसके थ्रू बंद रहते हैं, ये भले ही इन्होंने क्राइम किया हो या ना किया। 70%, 100 में से, हर 100 में से 70 लोग अंडर ट्रायल्स हैं। कोई भी सेपरेट अरेंजमेंट नहीं है हार्डकोर और रेडिकलाइज क्रिमिनल्स के लिए, कट्टर और कट्टरपंथी अपराधियों के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं, सब एक साथ ही रहता है। यही तो प्रॉब्लम होती है, इसलिए पिटाई हो जाती है बेचारे छुटपुट चोरों की। प्रिजन बीइंग अ स्टेट सब्जेक्ट, प्रिजन स्टेट सब्जेक्ट है, ये फैक्ट ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 शेड्यूल के थ्रू 3 लिस्ट आती है ना, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, तो ये स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट लिस्ट के अंदर आता है प्रिजन। ये डायरेक्ट अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य जो है वो एक, जेल जो है वो एक राज्य विषय है, राइट? तो ये चीज, तो हर एक स्टेट अपना अलग अलग मैनुअल जो है वो स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो करती है। इसके अलावा दूसरे मेजर्स की बात करें तो कमिटी एक हम लोग को प्रिजन रिफॉर्म पर देखने को मिली थी, अमिताभ रॉय कमेटी। फिर ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी भी बनाई गई प्रिजन रिफॉर्म के ऊपर, और करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन 2007, ये ड्राफ्ट भी जो है वो तैयार किया गया।